हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज कनिष्का। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी की लाइफ में पिंपल्स ने कभी ना कभी तो दर्शन दिए ही दिए हैं, बट ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उनका रूट कॉज जानने की कोशिश करें कि आखिर ये पिंपल हो क्यों रहे हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट्स बट सम रीजंस दैट आर माइट कॉजिंग यू एक्ने। बट बिफोर जंपिंग ऑन द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो वेरी मच। Also don't forget to hit that bell icon so that whenever I upload a video you get notified. Now let's get to the video. Reason number one for your acne can be overuse of face wash. Yes, you heard it right. अगर हम फेस वॉश ज्यादा यूज कर लेते हैं तो हमारे फेस के जो एसेंशियल ऑयल है, जो एक बैरियर है हमारे स्किन का, जो नेचुरल है, हमें पोल्यूशन और डर्ट से बचा के रखता है, वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है। हम एक्सेसिव यूज ऑफ फेस वॉश कैन स्ट्रिप ऑफ दैट ऑयल, जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और हमें एक्ने निकल आते हैं। तो फेस वॉश यूज करिए बट अकॉर्डिंग टू योर फेस टाइप। सेकेंडली, एक्सेसिव यूज नहीं करना है। यू कैन वॉश योर फेस वंस, ट्वाइस और थ्राइस मैक्सिमम। इससे ज्यादा कभी फेस वॉश यूज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा हो गया फेस वॉश करे हुए, फिर एक और बार कर लिया, फिर एक और बार कर लिया। ऐसे आप करते जाएंगे तो आप अपनी स्किन पे जो एक नेचुरल ऑयल की एक लेयर है उसे आप स्ट्रिप ऑफ कर देंगे और आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव हो जाएगी और बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन हो जाएगी। Second reason that might cause you acne is dandruff. If you have dandruff, because dandruff is nothing but a fungal infection on your scalp, और अगर आपको dandruff है तो धीरे धीरे फ्लेक्स आपके फेस पे आ जाते हैं और वो फेस पे आते हैं तो आपके फोरहेड पे पिंपल्स हो जाते हैं। तो अगर आपको फोरहेड पे पिंपल ज्यादा है तो प्लीज आप एक्ने के ट्रीटमेंट से पहले अपने डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करिए, और अगर जब डैंड्रफ चला जाएगा तो अपने आप ही एक्ने आपका गायब हो जाएगा। Third reason that might cause you acne is your hairstyle. So if you have hairstyle जिसमें आपके बाल ज्यादा फोरहेड पर आ रहे हैं तो वो भी आपको एक्ने दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे हेयर्स अगर ज्यादा टाइम हमारे फोरहेड पे है तो बैक्टीरिया और डर्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे उसमें, और वो बैक्टीरिया और डर्ट स्वेट में बदल जाएगा। वो सारा स्वेट हमारे फोरहेड पे आता है और फोरहेड पे फिर एक्ने क्रिएट कर देता है। तो प्लीज अगर आपके पास आपके बैंग्स हैं आगे से, सो आप जब अपने घर में हो तो प्लीज उनको क्लिप अप कर ले पीछे, जिससे योर स्किन कैन ब्रीथ। ट्राई टू डू दैट। आप हेयर बैंड यूज कर सकते हैं, क्लिप यूज कर सकते हैं अपने बालों को पीछे करने के लिए, और जब जरूरत हो बाहर जाने की तो ही अपने बालों को खोलें। रीजन नंबर 4 दैट माइट कॉजिंग यू एक्ने इज ऑयलिंग। तो ऑयलिंग का एक तरीका है कि हम उसे हेयर वॉश करने से 2-4 घंटे पहले करते हैं, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओवरनाइट करते हैं। क्योंकि अगर तेल ज्यादा देर हमारे बालों में लगा रहता है तो वो डर्ट और पोल्यूशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है और वो धीरे धीरे स्वेट में चेंज हो जाता है, और फिर वो स्वेट हमारे ही फेस पे ड्रिप होना स्टार्ट होता है और वो बैक्टीरिया हमारी स्किन पे आता है, इन्फेक्शन कॉज करता है और उससे ज्यादा हमें पिंपल्स हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी ये चीज ध्यान रखें, आप ऑयलिंग करें तो मैक्सिमम 2-4 घंटे पहले करें, या फिर बहुत ज्यादा है तो ओवरनाइट करके रखें। इससे ज्यादा कभी भी बालों में तेल लगा के मत रखिएगा। स्पेशली नहाने के बाद तो ऑयलिंग करिए ही मत, क्योंकि उससे आप पूरा दिन का जो डर्ट है वो अपने बालों में इकट्ठा करके ले आएंगे और उसके बाद पिंपल्स हो जाएंगे। फिफ्थ रीजन दैट माइट कॉज यू एक्ने इज योर फोन। सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, हमारे फोन के स्क्रीन पे एक टॉयलेट चीज से भी ज्यादा बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया जब हम फोन यूज करते हैं तो हमारी हाथों पे आ जाता है। फिर हम जब फोन सुन रहे होते हैं तो सारा बैक्टीरिया यहाँ आ जाता है, वो बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है, हमारी स्किन के अंदर चला जाता है और क्या हो जाता है फिर एक्ने। सो टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फोन को सैनिटाइज करना है, और हो सके तो हैंड्स फ्री हेडफोन्स, ईयरफोन्स यूज करने हैं बात करने के लिए फोन पे, ना कि हमें डायरेक्टली अपना फोन ऐसे लगा के बात करनी है जिससे हमारा बैक्टीरिया ट्रांसफर ना हो और हमें एक्ने कम से कम हो। सिक्स्थ रीजन दैट माइट कॉज यू एक्ने इज योर पिलो कवर। पिलो कवर इज वन थिंग जो मतलब बहुत अंडररेटेड है, जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट वो एक पिलो कवर है जो हम हर रात यूज कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे यूज कर रहे हैं, हमारा फेस उस पर होता है, तो जो भी बैक्टीरिया उस पिलो कवर पे होता है वो सारा हमारे फेस पे आ जाता है और वो हमको धीरे धीरे पिंपल्स कॉज करने लगता है।
तो अगर आप अपना पिलो कवर फ्रीक्वेंटली नहीं वॉश करते हैं तो प्लीज उसको वॉश करें, ताकि आपका बैक्टीरिया ट्रांसफर ना हो, आपका पिलो कवर फ्रेश रहे। जैसे हमें फ्रेश कपड़े पहनना इंपॉर्टेंट होता है डेली, वैसे ही हमें एक फ्रेश पिलो कवर भी यूज करना इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें फ्रीक्वेंटली, मतलब वीक में कम से कम 2-3 बार अपना पिलो कवर चेंज करें, और हो सके तो प्लीज वॉश इट ऑन अ डेली बेसिस, ताकि आपका बैक्टीरिया ट्रांसफर ना हो और आपके फेस पे पिंपल्स ना हो। नेक्स्ट रीजन दैट माइट कॉज यू एक्ने इज योर डाइट। हम अगर अपनी डाइट में ज्यादा ऑयली फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो वो हमारी बॉडी में ऑयल प्रोड्यूस बहुत ज्यादा करता है, और इससे क्या होता है, हमारे जो पोर्स है वो क्लॉग होने लग जाते हैं, और पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बनने लगते हैं, और ये ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आगे बन के पस्ट्यूल्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। तो पिंपल्स को अगर ना कहना है तो हमें हेल्दी डाइट को हाँ कहना होगा। प्लीज ट्राई टू फॉलो अ हेल्दी डाइट, जिससे आपकी बॉडी, स्किन सब खुश रहे, सब हेल्दी रहे। रीजन नंबर 8 जिससे शायद आपको पिंपल्स और एक्ने हो रहे हैं, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हमारे माइंड को बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगती है। किसी भी चीज का अगर हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा माइंड कंटिन्यूसली उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, फिर हमारी सारी चीजें डिस्टर्ब होने लगती है, पूरी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है, हमें नींद कम आती है, हमारा काम पे ध्यान कम लगता है, हमारा डाइट सारा खराब हो जाता है। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि हमारा पूरा साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारी स्किन पे सबसे पहले ये चीज शो होने लगती है इन फॉर्म ऑफ पिंपल्स एंड एक्ने। तो अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि कहीं आपकी लाइफ में किसी भी चीज का स्ट्रेस तो नहीं है, एंड ट्राई टू रिजॉल्व दैट आउट, जिससे आपको मेंटल पीस मिल सके। और अगर आपको मेंटल पीस मिलेगी तो शायद आपके एक्ने भी दूर हो जाए। नेक्स्ट रीजन जिससे शायद आपको एक्ने हो रहे हैं वो है ओवर स्क्रबिंग। स्क्रबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन, जिससे हम अपनी डेड स्किन को रिमूव करते रहें, अंदर से स्किन को क्लीन कर सके। बट समटाइम्स ओवर स्क्रबिंग कैन ऑल्सो बी हार्मफुल, क्योंकि ओवर स्क्रबिंग से क्या होता है, हम जो अपनी स्किन है उसको स्ट्रिप ऑफ करने लगते हैं, और जब वो हमारी स्किन स्ट्रिप ऑफ होने लगती है तो वो ओवर सेंसिटिव हो जाती है और बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन हो जाती है। तो हमें स्क्रबिंग करनी है 15 दिन में बस एक बार, वो भी एक ऐसे स्क्रब से जो हमारी स्किन पे माइल्ड हो, बहुत ज्यादा हार्श ना हो, जिसके ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा रफ ना लगे हमारी स्किन पे, बहुत सॉफ्ट हो, वैसे हमें वो स्क्रब हमें यूज करना है फॉर स्क्रबिंग। नेक्स्ट, यू ऑलरेडी हैव पिंपल्स ऑन योर फेस, तो उस टाइम पे स्क्रबिंग अवॉइड करें, क्योंकि स्क्रबिंग हमारे फेस वॉश से थोड़ी हार्श और हार्ड होती है, उसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े ज्यादा हार्ड होते हैं, और वो क्या करते हैं, जब हम उनको अपने फेस पे रब कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जो पिंपल के अंदर बैक्टीरिया, गंक, पस जो होता है वो निकल जाता है, वो पूरे फेस पे ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर वो बैक्टीरिया हमारे पूरे फेस पे ट्रांसफर हो जाएगा तो वो और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और एक्ने ही प्रोड्यूस करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकअप। मेकअप इज वन रीजन जिससे शायद आपको एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, बिकॉज हम एक ब्रश यूज करते हैं, हमने एक ब्लश लिया, हमने उसको ऐसे डिप किया और यहाँ लगाया, और वो अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ बैक्टीरिया था वो यहाँ लगा, उसके बाद हमने सेम ब्रश को यहाँ डिप किया और यहाँ लगा लिया। तो हमने क्या करा, हमारे यहाँ जो हमारे ब्रश में बैक्टीरिया था, हमने उसको यहाँ लगाया, सारा बैक्टीरिया यहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिर हमने यहाँ से जब इसको यहाँ लगाया तो सारा बैक्टीरिया यहाँ आ गया। तो अब बैक्टीरिया की फैमिली एक यहाँ बन गई है और एक ब्लश पे बन गई है। क्यों? क्योंकि हमारे मेकअप ब्रशेस गंदे थे। तो अगर आपके मेकअप ब्रशेस गंदे हैं तो प्लीज उनको क्लीन जरूर करें, गिव देम अ डीप क्लेंस एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, और जब भी आप यूज कर रहे हैं उनको तो एक एल्कोहल फ्री सैनिटाइजर से प्लीज उसको क्लीन कर ले हाथों हाथ, एंड देन यूज इट, ताकि जो अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है तो वही किल हो जाए और हमारी स्किन पे ट्रांसफर ना हो, वरना क्या उस बैक्टीरिया से और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको पिंपल्स हो रहे हैं। सो दीज आर सम रीजंस दैट आर माइट कॉजिंग यू एक्ने। प्लीज ट्रीटमेंट से पहले इन रीजंस पे ध्यान दें कि शायद इनमें से कोई यही रीजन हो जिसकी वजह से आपको एक्ने और पिंपल हो रहे हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट दैट रीजन एंड वर्क अपॉन इट। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा मेडिकेशन और ट्यूब्स लगाने की जरूरत ना पड़े और आपके एक्ने ऐसे ही गायब हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हो सकता है शायद उनके भी थोड़े से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लविंग योरसेल्फ, बाय बाय।